एक्सरसाइज 12.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है ऑब्जर्व द पैटर्न्स ऑफ डिजिट्स मेड फ्रॉम द लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ। यू विल फाइंड सच सेगमेंटेड डिजिट्स ऑन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस और कैलकुलेटर्स। तो देखो यहाँ पर कुछ डिजिट्स दिया हुआ है और वो सब डिजिट्स जो है आप इलेक्ट्रॉनिक किसी वॉच में देख सकते हो जो डिजिटल वॉच होता है, ठीक है। जैसे 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर 4 लिखा हुआ है और 8 लिखा हुआ है। इस तरह के जो डिस्प्ले होते हैं वो आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में देखने के लिए मिल जाता है, या फिर आप कैलकुलेटर में भी देखोगे तो कैलकुलेटर में लाइन सेगमेंट को यूज़ करके 1 2 3 4 लिखा जाता है। ये चीज़ मैं आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पिछला वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था इस एक्सरसाइज के लिए, और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा एक्सरसाइज 12.4 का। उसमें जो पहला वीडियो होगा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लो। तो ये जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है। तो ये तीन इसमें ABC 3 अलग अलग डिजिट्स दिए हुए हैं और सीरीज़ दिया हुआ है उसका। और फिर उसके बाद नीचे क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर्म्ड इज़ टेकन टू बी n, the number of segments required to form n digits is given by algebraic expressions appearing on the right of each pattern। तो देखो ये बोल रहा है कि एक एक डिजिट को अगर हम n मान लेते हैं और ये जो लाइन सेगमेंट्स है उन सेगमेंट्स का जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो उसी सीरीज़ में आगे में दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप A में देखोगे तो यहाँ पहले 6 6 6 6 लिखा हुआ है, फिर लास्ट में एक 5n+1 लिखा हुआ है। तो वो जो 5n+1 है ये इस नंबर का, ये 6 का एक्सप्रेशन है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये दिया है हाउ मेनी, लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5 10 100 डिजिट्स ऑफ द काइंड 6 4 8, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जैसे पहला A जो प्रॉब्लम दिया है उसमें सिर्फ 6 6 6 6 प्रिंटेड है, तो ये 6 6 6 6 आप देखोगे तो 3 बार प्रिंट हो चुका है और उसका सीरीज़ बता दिया है, उसका एक्सप्रेशन बता दिया कि 5n+1 है। तो पाँचवें नंबर पे यानी कि 5 बार अगर 6 लिखना है तो उसमें कितने लाइन सेगमेंट्स यूज़ होंगे। वैसे ही अगर 10 बार 6 6 6 6 लिखा जाए तो कितने लाइन सेगमेंट्स यूज़ होंगे, और अगर 100 टाइम्स 6 6 लिखा जाए तो कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे उसमें। तो लाइन सेगमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट वाला जो वीडियो है वो आप ज़रूर देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको आपको व्हाइट बोर्ड में एक एक करके सॉल्व कर देता हूँ। आपको जो अगर कुछ डाउट हो तो आप मेरे को ईमेल कर लेना, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगा, उसमें आप मेरे को व्हाट्सएप कॉल करके, वीडियो कॉल करके भी आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है A, यहाँ पर पहले आप क्वेश्चन को समझो, ठीक है। ये देखो ये एक डिजिट लिखा हुआ है, ये लिखा है 6, उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 8 6 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये 8 6 नहीं है, ये 2 बार 6 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक बार ऐसा 6 और दूसरा फिर ऐसा 6, दोनों जॉइंट है। और ये तीसरा जो है ये भी 6 6 6 3 बार लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर ये पहला 6 हो गया, अगर आप इसको मिटा दो तो ये पहला 6 हो गया, फिर ये यहाँ पे ऐसा दूसरा 6 हो गया और ये तीसरा 6 हो गया। इसी सीरीज़ में ये कंटिन्यू आगे चलता जा रहा है। इसके बाद आगे 4 बार 6 लिखा जाएगा, फिर 5 बार 6 लिखा जाएगा, फिर 6 बार 6 लिखा जाएगा। और ये जो नंबर नीचे में दिया हुआ है 6 11 16 और आगे चल के ये 5n+1, तो ये क्या चीज़ है। ये देखो जो 6 लिखा हुआ है ये क्या है, इस डिजिटल, ये जो 6 है ये डिजिटल वॉच में आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से कैलकुलेटर में भी इसी तरीके से बनता है। तो इस 6 को लिखने में कितने लाइन सेगमेंट्स यूज़ हुए हैं, अगर आप काउंट करोगे तो देखो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। टोटल 6 लाइन सेगमेंट लगे हैं इस 6 को लिखने के लिए। तो ये नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ 11 लिखा हुआ है, तो ये 2 बार जो 6 लिखा हुआ है, इन 2 बार 6 में 11 लाइन सेगमेंट्स का यूज़ हुआ है। काउंट करके देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। वैसे ये जो 16 है, 3 बार 6 लिखने के लिए 16 लाइन सेगमेंट्स का यूज़ हुआ है। तो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में कि किसी भी सीरीज़ का या किसी भी डिजिट का या किसी भी शेप का अगर हमको ये फाइंड आउट करना पड़े कि उसमें कितने लाइन सेगमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, अगर ये काउंटेबल है तो ठीक है आप काउंट कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत आगे नंबर बढ़ जाए तो आपको अगर ये पता करना हो कि कितने लाइन सेगमेंट्स यूज़ होंगे तो आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो
तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सीरीज आपको क्वेश्चन में दे दिया 5n+1 इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक। यानी कि अब अगर आप इस डिजिट को n मान लेते हो, ठीक है, एक डिजिट यानी कि एक n, तो यहां पर अगर एक डिजिट है तो अगर यहां पर 1 पुट करोगे n की जगह 1, नंबर ऑफ डिजिट्स है, n मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स। कंफ्यूज मत होना, डिजिट्स अलग चीज है, सेगमेंट अलग चीज है। सेगमेंट का मतलब इसमें लाइन सेगमेंट है। तो अब देखो अगर 5n+1 दिया है तो यहां पर कितना 6 है, एक ही 6 है, तो n का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। अब यहां पर अगर इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो ये हो गया 5 × 1 + 1 यानी कि 5 + 1, तो इसमें 6 आ गया। यानी कि इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने डिजिट्स में कितने लाइन सेगमेंट्स यूज हो रहे हैं। यहां पर 5n+1 अगर यहां पर पुट किए तो 6 आ गया। क्वेश्चन में दे दिया है कि 6 लाइन सेगमेंट यूज किया हुआ है। अब हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हमको फाइंड आउट करना पड़े कि 5 टाइम्स इसी तरीके 6 डिजिट्स लिखना पड़ेगा। 6 जो डिजिट है, जैसे यहाँ एक बार लिखा हुआ है या 2 बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, अगर 5 बार लिखा हुआ हो तो उसमें कितने लाइन सेगमेंट्स यूज होंगे, ठीक है। तो n कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। एक डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट, यहाँ पर एक 1 था। अब हमको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में 5 के लिए, 10 के लिए और 100 के लिए। यानी कि अगर 5 बार 6 लिखा जाए तो कितने लाइन सेगमेंट्स यूज होंगे, 10 बार अगर 6 लिखा जाए तो कितने लाइन सेगमेंट्स का यूज होगा, और अगर 100 बार लिखना 6666 लिखा हुआ हो तो वहां कितने लाइन सेगमेंट्स का यूज होगा। तो बहुत सिंपल है, हमको n का वैल्यू पता है और एक्सप्रेशन पता है, n में पुट कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले अपन लिखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक, नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट यहां पर 5 है, ये एक डिजिट हो गया, ये 2 डिजिट हो गया, ये 3 डिजिट हो गया, इसके आगे 4 डिजिट आएगा, तो ये 5 डिजिट का कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो नंबर ऑफ डिजिट हो गया 5, ठीक। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ, यहां पर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स या नंबर ऑफ सेगमेंट्स यूज्ड। यानी कि 5 डिजिट, 5 बार अगर 6 लिखा जाए तो उसमें कितने लाइन सेगमेंट्स यूज होंगे। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 5n+1 एक्सप्रेशन है हमारा, n का वैल्यू 5 है तो 5 × 5 + 1, ये हो गया 5 5 25 + 1 26, ठीक है। समझ में आ गया होगा। 5n+1, n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स। क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे दिया है, हमको बोल रहा है कि 5 बार अगर 6 लिखना हो तो कितने लाइन सेगमेंट्स का यूज होगा। तो 5 डिजिट के लिए 26 लाइन सेगमेंट्स का यूज होगा। अब फाइंड आउट करना है कि अगर 10 बार 6 लिखना हो तो कितने लाइन सेगमेंट्स का यूज होगा। एक्सप्रेशन सेम है, 5n+1, n का वैल्यू यहां पर 10 हो गया, तो यहां पुट करेंगे 5 × 10 + 1, 5 10 50, 50 + 1 51। यानी कि अगर 6 करके ऐसे ही 10 टाइम्स लिखा हो तो उसमें 51 लाइन सेगमेंट्स होंगे, ठीक है। यहां पर जैसे 6 लाइन सेगमेंट्स है, 2 बार में 11 है, 3 बार में 16 है, तो 10 बार अगर 6 लिखा जाए तो 51 लाइन सेगमेंट्स यूज होंगे। अब अगर 100 का फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स 100 हो गया, 100 टाइम्स 6 लिखा हुआ है तो कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे। बहुत सिंपल है, यहीं पर पुट करना है 5n+1 इज इक्वल्स टू, n का वैल्यू अब 100 हो गया तो 5 × 100 + 1, ये हो गया 500, 5 × 100 500 + 1 501। यानी कि अगर 100 टाइम्स इसी तरीके से 6 लिखा हुआ हो तो उसमें 501 लाइन सेगमेंट्स होंगे, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं, इसका पार्ट बी देखते हैं। देखो फर्स्ट का जो बी प्रॉब्लम दिया हुआ है इसमें 4 बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अगर एक बार 4 बनाना हो तो 4 लाइन सेगमेंट का यूज होगा। काउंट करो, देखो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अगर 2 बार 4 लिखा हो तो वहां पर 7 लाइन सेगमेंट का यूज होगा, 1 2 3 4 5 6 7। वैसे ही अगर 3 बार 4 लिखा हो तो 10 लाइन सेगमेंट का यूज होगा। और इस जो 4 लिखने का जो लाइन सेगमेंट जो यूज हो रहा है उसके लिए एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3n+1। तो सेम चीज हमको यहां पर फिर से फाइंड आउट करना है कि 5th नंबर का, यानी कि अगर 5 बार 4 4 4 4 लिखा हो तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स यूज होंगे। तो यहाँ n का वैल्यू अगर 5 है, ठीक है, अगर n का वैल्यू 5 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 5 हो गया,
5 डिजिट हो गए ना, 1 2 3 4 5, और उसका नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, या सिर्फ सेगमेंट्स भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने यूज होंगे। 5 बार अगर 4 लिखना है तो कितने लाइन सेगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एक बार में 4 का जरूरत पड़ा है तो 5 बार में कितना लगेगा। इस वैल्यू में पुट करेंगे। n का वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ पर 5 आएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स 5 हो गया। यहाँ पर होगा 3n + 1, n का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया 3 × 5 + 1, 3 5 15 + 1 16, यानी कि 5 बार अगर 4 4 4 लिखना हो तो 16 डिजिट्स का 16 लाइन सेगमेंट्स का यूज़ होगा। अगर n का वैल्यू 10 है और यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट 10, यानी कि 5 नहीं, अब 10 बार 4 4 4 4 लिखना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर कितने लाइन सेगमेंट्स का यूज़ होगा। सेम इसी एक्सप्रेशन में n का वैल्यू पुट कर देंगे, 3n + 1 में 3 × n का वैल्यू अब हो गया 10 + 1, तो 3 10 30 + 1 31, यानी कि अगर 10 बार इसी तरीके से 4 4 4 4 लिखा जाए तो उसमें 31 जो है इसका 31 लाइन सेगमेंट्स का यूज़ होगा। ठीक, लास्ट एक है, इसमें 100 का भी फाइंड आउट करना है कि अगर 100 टाइम्स इसी तरीके से 4 4 4 4 लिखा हो तो लाइन सेगमेंट्स उसमें कितने होंगे। यहाँ देखो n का वैल्यू 100 हो गया है, पुट करेंगे 3n + 1 में 3 × n का वैल्यू 100 + 1, तो ये आ गया 301, यानी कि अगर 100 टाइम्स इसी तरीके से इसी सीरीज में, ठीक है, लाइन सेगमेंट्स का यूज़ करते हुए 4 4 लिखा जाए 100 टाइम्स तो वहाँ पर 301 लाइन सेगमेंट्स का यूज़ होगा। ठीक, इसको मैं रब करता हूँ, आगे एक और देखते हैं। सी पार्ट बचा हुआ है, सी को भी कंप्लीट करते हैं। अब देखो जो फर्स्ट का सी है, यहाँ पर जो डिजिट प्रिंट हो रहा है डिजिटल वॉच में वो है 8। ठीक है, अब इस 8 को बनाने के लिए, सिंगल 8 को बनाने के लिए 7 लाइन सेगमेंट का यूज़ हो रहा है। काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर 2 बार 8 लिखा हो ऐसे ही तो 12 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वैसे अगर 3 बार 8 लिखा हो तो 17 लाइन सेगमेंट का यूज़ होगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन सेम है, अगर हमको 5 बार 5 टाइम्स 8 8 8 8 लिखना हो तो कितने लाइन सेगमेंट्स का यूज़ होगा। तो सिंपल, नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर हो गया 5 और लाइन सेगमेंट्स यहाँ पर कितने यूज होंगे, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, या सिर्फ सेगमेंट्स भी लिख सकते हो। तो इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, यही इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये हो गया 5n + 2, ठीक है। 5n + 2 में वैल्यू पुट करेंगे, 5 × n का वैल्यू यहाँ पर 5 है + 2, तो ये हो गया 5 5 22 5 5 25 + 2 27। ठीक, यानी कि 5 बार अगर इसी तरीके से 8 8 8 8 लिखा जाए लाइन सेगमेंट्स का यूज़ करके तो उसमें 27 लाइन सेगमेंट्स का यूज़ होगा। ठीक है, अगर फिर मान लो यहाँ पर अगर 10 बार लिखना हो 8 8 8 तो नंबर ऑफ डिजिट्स 10 हो गए। ठीक है, यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, वैसे ही 5 डिजिट के लिए इतना। अब 10 डिजिट के लिए कितना लगेगा, तो यहाँ पर सेम फार्मूला 5n + 2, 5 × 10 हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स अब 10 है + 2, तो ये हो गया 5 10 50 + 2 52। एक और पूछा है कि अगर 100 टाइम्स 8 को लिखना हो साथ में तो कितने लाइन सेगमेंट्स का यूज़ होगा। तो 100 डिजिट्स हो गए, 100 डिजिट्स में फॉर्मूला में पुट करेंगे, यही अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ होगा, 5n + 2, तो ये हो गया 5 × 100 + 2, तो गया 500, 5 × 100 500 + 2 हो गया 502। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी शेप का, ज़रूरी नहीं है कि कोई डिजिट हो, कोई भी शेप हो, उसके अगर लाइन सेगमेंट्स हमको फाइंड आउट करना पड़े तो उसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में nth टर्म, जो भी टर्म होगा, जितने भी टर्म बताएगा, चाहे वो 5th टर्म हो, 10th टर्म हो, 1000th टर्म हो या 500 टर्म हो, कोई भी टर्म हो, हम उसके लाइन सेगमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 12.4 का फर्स्ट क्वेश्चन।